नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं जायसी द्वारा रचित पद्मावत में से नागमती वियोगखंड के पद। तो आइए आज के पद को जानते हैं या नागमती के भावों को समझने का प्रयास करते हैं। भर भादों दूर अति भारी, कैसे भरो रैन अंधियारी। देखिए, यहाँ पर एक तरह से 12 मासा वर्णन किया गया है। प्रत्येक मास में नागमती की कैसी दशा है उसका वर्णन किया है। कल हमने जो पद किया था उसमें सावन के महीने की बात की थी। आज भादों महीने की यहाँ पर बात चल रही है और क्या कहती हैं। भर भादों दूभर अति भारी, भादों माह के आ जाने से, भादों का महीना आ गया है, भादों माह के आ जाने से जो जीवन है वो दूभर हो गया है। दूभर यानी असहनीय हो गया है। अति भारी, बहुत ज़्यादा असहनीय क्यों हो गया है? क्योंकि भादों के महीने में सावन के बाद वर्षा की झड़ी लग जाती है, खूब ज़ोरों की बारिश होती है। कैसे भरो रैन अंधियारी, और ये जो रैन रात्रि है वो अंधियारी हो गई है और मैं इसे कैसे भरो, कैसे व्यतीत करूं इस अंधकार से भरी हुई रात्रि को। मंदिल सून पिए अंते बसा, मंदिर यानी मंदिर के समान जो मेरा घर है वो कैसा है? सून है, खाली है। क्यों? क्योंकि जो पिए हैं, प्रियतम है, वो अन्य कहीं पर जाकर बस गए हैं, मुझे छोड़कर चले गए हैं और दूसरी जगह पर जाकर बस गए हैं या रहने लगे हैं। सेज नागनी भय धय धय डसा, और जो मेरी सेज है, बिछोना है, वो नागिन के समान हो गई हैं और वो मुझे बार बार डसने का प्रयास करती है। उस शैया पर जाने से ऐसे लगता है कि वो नागिन रूपी शैया मुझे दौड़ दौड़ कर डस रही है। रहूं अकेली गहे एक पाटी, और मैं उस शैया पर, उस बिस्तर पर, उस बिछोने पर, उस सेज पर रहती हूँ अकेली, गहे पकड़कर, एक पाटी, एक किनारा, कि मैं उस शैया का एक किनारा पकड़कर पड़ी रहती हूँ। नैन पसारी मरो हिये फाटी, कि मैं अपने पति के आने का इंतज़ार अपने नेत्रों को पसार कर रही हूँ। यानी मैंने अपने पति की प्रतीक्षा में अपने नेत्रों को फाड़ फाड़ कर मैं उन्हें आने का इंतज़ार करती हूँ या उनके आने का मार्ग देखती हूँ। हिये मरो हिये फाटी, और मुझे ऐसे लगता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी मेरे हृदय के फटने से, क्योंकि मेरा हृदय बैठा जा रहा है, फटा जा रहा है, मेरे प्रियतम अभी भी वापस नहीं आए हैं। चमकी बीज घन गर्जी तरासा, और क्या कहते हैं कि इस भादों के महीने में जो बिजली है, बिजली चमकी, कहाँ पर चमकी? घन, घन यानी बादलों की, बादलों में, और गर्जी तराशा, तराशा यानी वो डरती रहती है। किससे? उसकी गर्जना से मैं डरती रहती हूँ। ये कौन कह रहा है? ये आप ध्यान में रखें, ये नागमती अपने भावों का वर्णन कर रही हैं कि प्रियतम चले गए हैं और भादों के महीने में बिजली बहुत ज़्यादा चमकती है और उस, कहाँ पर? बादलों के बीच में, और उस गर्जन से मैं हमेशा डरी रहती हूँ। विरह काल होई जीव गरासा, और किस प्रकार डरती हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि ये जो विरह काल है, वियोग का जो ये समय है, ये ऐसा है जो मेरे प्राण, जीव यानी प्राण या हृदय को ग्रसित कर रहा है, निकाल रहा है। बरसे मेघा झकोरी झकोरी, और इस महीने में जो मघा नक्षत्र लग जाता है और इस नक्षत्र में मेघा यानी मघा नक्षत्र में बरसें, वर्षा हो रही है, झकोरे दे देकर यानी जोर जोर से। मोर दुई नैन चूही जसी ओरी, और मेरे दोनों जो दुई यानी दोनों नेत्र हैं वो टपक रहे हैं, बरस रहे हैं, जैसे, कैसे? ओरी, ओरी क्या होता है? घास की बनी हुई छप्पर का जो किनारा होता है वो ओरी होता है, और उस किनारे से बारिश की जो बूंदें हैं वो गिरती हैं, तो वो कैसे गिरती हैं? ये जो भाग है ये ओरी है, यानी यहाँ से जब बारिश गिरती है तो वो बूंदें जैसे नीचे की तरफ टपक जाती हैं, उसी प्रकार मेरी आँखें भी चो रही हैं, टपक रही हैं। पूर्वा लग पुहिमी जल पूरी, क्या कहना चाहती हैं कि इस समय में जल से परिपूर्ण, पूर्वा यानी पूर्वा नक्षत्र लगने से जो
पुहिमी पुहुमी पुहुमी यानी पृथ्वी जल से पूरी है, जल से भर गई है। आग जवास भई हों जूरी, लेकिन इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। मैं किस प्रकार झुलस रही हूँ, झूरी यानी झुलसना, किस प्रकार, जैसे आक और जवास दोनों पौधे हैं, आक और जवास सूखने लगते हैं, झुलस जाते हैं, उसी प्रकार मैं भी झुलस रही हूँ। देखिए विपरीत भाव समझ यहाँ पर सामने आ रहा है कि एक तरफ तो धरती पानी से भरी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ मैं उस प्रकार से झुलस रही हूँ जैसे कि आक और जवास बिना जल के झुलस जाते हैं। धनी सूखे भर भादो महा, धनी यानी स्त्री सूख रही है भादो के महीने में, जबकि भादो के महीने में सूखे हुए वृक्ष भी हरे हो जाते हैं, लेकिन जो धनी या स्त्री है वो यहाँ पर, जो नारी नायिका है वो यहाँ सूख रही है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार दिखाई दे रहा है। अभू आई ने सींचती नहा, नहा यानी नाथ, जो मेरे नाथ हैं वो मुझे सींचने के लिए अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि मेरे नाथ के आने से ही मेरे जीवन में खुशहाली हरियाली आएगी, और वो अभी तक मुझे सींचने के लिए नहीं आए हैं। दोहों में क्या कहते हैं, जल थल भर अपूरी सब, गगन धरती मिली एक, कि सभी स्थान जल और थल से, जो सभी जो थल यानी स्थान है वो भर गए हैं और सारे भाग एक जैसे हो गए हैं। गगन धरती मिली एक, कि मानो आकाश और भूमि, गगन यानी आकाश, धरती यानी भूमि मिलकर एक हो गए हैं। धनी जोबन ओगा में दे बूढ़त पिए टेक, लेकिन क्या कहती हैं कि मैं धनी यानी स्त्री या नागमती, जोबन, जोबन यानी यौवन में, ओगा यानी अथा, बहुत अत्यधिक, अथा यानी बहुत ज़्यादा, ओगा यानी ज़्यादा या अथा, मैं यौवन के अथा सागर में बूढ़त पिए टेक, और मैं डूब रही हूँ हे प्रियतम। बूढ़त का मतलब होता है डूबना, पिए प्रियतम, टेक यानी सहारा दो, कि आप मुझे डूबने से रोक लो, मुझे इस यौवन के सागर में डूबने से बचा लो। तो यहाँ पर नागमती अपने वियोग के भावों का वर्णन कर रही है, और कौन से महीने को आधार बनाया है उन्होंने, भादो महीने में अपनी दशा का चित्रण यहाँ पर किया है। देखिए संपूर्ण पद में अगर देखें तो प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण किया है। जैसे यहाँ ओरी का उदाहरण दिया है कि जब बिजली चमकती है तो चारों ओर चमक उठती है, या चारों ओर जो है गर्जना हो रही है और उसमें वो डर रही है। बिजली के गर्जन से नायिका का डरना, विरह के समय में उसे लगता है कि काल मुझे ग्रसित कर रहा है, या जो घास फूस का छप्पर है उसके किनारे से बारिश के समान उसकी आंखों से जो बूंदें गिर रही हैं या आंसू गिर रहे हैं, तो ये प्रकृति का उद्दीपन रूप है। इसके साथ साथ दो नक्षत्र मघा और पूर्वा नक्षत्र का यहाँ वर्णन किया है। सेज को नाग के रूप में दिखाया है, तो यहाँ रूपक अलंकार की सुंदर छटा है, क्योंकि वो कहती हैं कि सेज नागनी भय धय धय डसा, कि सेज नाग बनकर मुझे डस रही है, तो रूपक अलंकार है। इसके साथ साथ जैसे धै धै, झकोरी झकोरी जो बार बार यहाँ रिपीट हुए हैं या पुनरुक्ति हुई है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की सुंदर छटा है। उपमा अलंकार है, जैसे मोरी दुई नैन चूही जसी, जसी यानी जैसे ओरी टपकती है, तो यहाँ पर अगर देखें इसके साथ साथ आक जवास भई हों झूरी, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है दोनों पंक्तियों में। जल थल भर भूरी अपूर्व सब, गगन धरी मिली एक, ये कौन सा अलंकार बनता है, उत्प्रेक्षा अलंकार की सुंदर छटा है। इसके साथ धनी सूखे भर भादों में, कि भादों में धनी स्त्री सूख रही है, तो यहाँ विरोधाभास भाव आया है, विरोध उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार सुंदर तरीके से कवि ने प्रयोग किया है। रस की अगर बात करें तो वियोग रस या वियोग श्रृंगार का प्रयोग यहाँ पर किया है। माधुर्य गुण है, अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अवधि भाषा में युक्त ये पद हैं। प्रथम पंक्तियाँ चौपाई है और अंतिम दो पंक्तियों में दोहा छंद का प्रयोग कवि ने किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि जयसी द्वारा पद्मावत के ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।